मुझे तो कभी कभी ये फील होता है ना कि हर इंडियन आज के दिन में गुस्से में ही रहता है। आप किसी को भी रोड पे देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी आदमी एक दूसरे को ढंग का जवाब नहीं देता है। और ये कोई सडन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली इंडियंस पागल हो गए हैं या एक दूसरे को लड़ने मारने पे तुले ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कानून का ढंग से पालन ना होना। कानून हर देश में, कोई भी डेवलप कंट्री में आप चले जाओ, किसी भी डेवलप कंट्री में, इंडिया भी आज के दिन में बोलते हैं कि एज पर जीडीपी एज पर इंडिया इज 4 ट्रिलियन, द 4th बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और उसके कानून का ये हाल है। यहाँ पे अभी कल की बात कर लेते हैं। केजरीवाल साहब जो है वो बरी हो गए अपने जो भी लिकर स्कैम था, वॉट एवर इट वॉज देयर, उससे वो बरी हो गए, है ना। लेकिन आप उनसे पूछिए थोड़ा सा कि ये जो लोअर कोर्ट ने जितनी जल्दी केजरीवाल का केस पे फैसला दिया है, इतनी जल्दी क्या किसी भी नॉर्मल इंसान के केस में फैसला देता है क्या? मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे घर में ही एक केस है हो रखा है जो लास्ट 12 साल से चल रहा है। सिंपल सा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 12 साल से चल रहा है। कभी जज बदल जाता है, कभी जज नहीं आता है, कभी जज के पेट में दर्द हो जाता है, कभी वकील नहीं है। बट केजरीवाल के केस में 1 साल के अंदर फैसला भी आ जाता है और केजरीवाल बरी भी हो जाता है, फिर आके नौटंकी करके रोने भी लगता है। तो ये है हिंदुस्तान में जो बोलते हैं ना कानून सबके लिए बराबर है, इट्स नॉनसेंस। कानून बराबर नहीं है। कानून पैसे वालों के लिए अलग है, कानून आम आदमी के लिए अलग है। अगर आपके पास पैसा है तो ये कभी कानून बता नहीं सकता कि गाड़ी कौन चला रहा था। आई होप आप समझ गए। और लोग बोलते हैं कि बाबा साहेब ने कानून लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहेब ने ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं। आई से जस्ट अ बुलशिट। बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ने जो कानून बनाया था, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए, इंडियंस को दबाने के लिए जो कानून बनाया था, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा बहुत चेंज करके। आप ढंग से कानून को अगर ये नहीं होता तो आज भी क्या इंडियंस की ये हालत होती, कॉमन आदमी की? किसी को पता है? कोई भी 140 करोड़ जनता में कितने लोगों को पता है कि उसका कानूनी राइट क्या है? आप बताओ मेरे को, किसको पता है? किसी को भी नहीं पता है। इट्स जस्ट, मैं क्या बताऊं, मतलब कानून, वकील, पुलिस, नेता, इनको देख के लोग डरने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता है यार, ये पुलिस, नेता जो भी है, दे आर सपोज टू सर्व द कॉमन पीपल, दे आर फॉर द कॉमन पीपल। और ये कॉमन पीपल ही इनसे डरता है, इनसे नफरत करता है अंदर अंदर। कुछ लोग जिनको नेता से, पुलिस से, यहाँ से वहाँ से फायदा होता है, बस ये इनके आगे पीछे घूमता रहता है। बाकी आम जनता इनसे त्रस्त है। और वही गुस्सा जो वो सही जगह दिखा नहीं पाता है, सही जगह बोल नहीं पाता है, वो आपस में एक दूसरे को दिखाते रहता है। मर्डर कर देना, गोली मार देना, ये कर देना, वो कर देना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह वो फेल हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में आप देखिए, एक सिंपल सा चीज आप देखो, अभी ये जो जितने भी, कोई गलती एक बार हो गया तो चलो ठीक है यार, मान लिए, चलो एक बार हो जाता है, एक बार का गलती, 2 बार का गलती। लास्ट 1 साल में कम से कम 6-7 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि रास्ते पे टीनेजर्स ने गाड़ी चला के सामने वाले को मार दिया। अभी कल परसों की बात है, गोवा घूमने आया था एक लड़का अपने फ्रेंड्स को लेके थार में, एक एजेड आदमी को, वो भी अपना फैमिली लेके आया था, उसको मार दिया और वो स्पॉट में ही मर गया वो। आप बताओ मुझे, क्या क्या कानून कर लेगा उस आदमी का?
उस लड़के का जो गोवा घूमने आया था वो क्या कर लेगा उसका, क्योंकि उसका बाप कोई बहुत पैसे वाला होगा, या तो जज को खरीद लेगा या तो पुलिस को खरीद लेगा या किसी ना किसी को तो खरीद लेगा वो। और फिर क्या करेगा, जज या कोई भी सामने वाला आएगा, उससे 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवाएगा और फिर उसको बेल दे दिया जाएगा। वेरी सिंपल। अरे कानून इज वेरी सिंपल। आप किसी को भी मार दो, 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो और घर जाओ। और वही अगर कोई गरीब का बच्चा हुआ, कोई आम पब्लिक हुआ, उसका खून चूस लिया जाएगा, उसको जीते जी मार दिया जाएगा। यही कानून मार डालेगा उसको, जिंदगी खराब कर देगा उसका। और ये सच है बॉस। हो सकता है इस वीडियो के बाद कोई भी देखेगा तो हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सच है वो तो सच है। आप अच्छा चलो एक बात आप मुझे बताओ, केजरीवाल जेल गया लिकर केस में जेल गया, उस पर केस चला, कोर्ट में हुआ, फिर वो बरी हुआ। पहले नेतागिरी कर रहा था, उसके बाद भी अभी आके फिर से वो नेतागिरी करेगा, फिर वो आकर के पागलों की तरह चैलेंज करना, उल्टा सीधा बात करना शुरू कर दिया है ना। आप एक आम आदमी के बारे में सोचो जो बेचारा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हो, एक नॉर्मल सा इंसान, अगर वो जेल चला जाए किसी भी तरह के स्कैम में, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, वो किसी को मुंह, उसका खुद का परिवार उसको बाहर निकाल देगा, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, लास्ट में हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। और जबकि ये फैसला भी नहीं होगा कि आखिर शायद उसने वो गलती किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसका कहानी खत्म। खाली इतना बोल दो ना भैया, पुलिस आए घर में और उसको उठा के ले जाए, 2 दिन जेल में रख दे, काम खत्म। एक आम आदमी का काम खत्म साला। और नेताजी जेल भी गए और नेताजी आ भी गए, नेताजी ने नौटंकी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये है हिंदुस्तान। और इसीलिए एक आम हिंदुस्तानी इतना गुस्से में रहता है। हम जैसे भी कुछ हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अगर अपना खुद का बोलूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है, कल को कुछ हो भी जाता है मेरे साथ तो कौन मेरे आगे या कौन मेरे पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी दुनिया को फ़र्क पड़ता है, बाकी दुनिया को फ़र्क पड़ता है बॉस। अभी ये जो साहिल, जो दिल्ली में जो केस हुआ, जो बेचारा मर गया, 23 साल का लड़का, आपने देखा राहुल गांधी ने एक बार भी इस बारे में कुछ बोला या मोदी जी ने इस बारे में कुछ बोला? क्यों पता है? क्योंकि वो साहिल जो था ना, वो इनका वोट बैंक नहीं था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बॉस। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राम शाम टॉम डिक हैरी जो भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, आप जी गए, आप भाड़ में गए, Who cares? हाँ, अगर कहीं उनको ये दिख जाए कि ये वोट बैंक, अगर वो रोहित वेमुला होता या 1 लाख होता या समथिंग कोई होता, तो ये लोग आ जाते, चेक भी लेके आ जाते और सारा कांड कर देते। मुझे तो तरस आता है इंडियन सिटीजन्स पे कि इतने साल से ये बेवकूफ़ बन रहे हैं और आज भी ये बेवकूफ़ बन रहे हैं और आगे भी ये इसी तरह से बेवकूफ़ बनेंगे। इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई अब बाहर से नहीं आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। एक ज़माना था जब बाहर से लूटने के लिए मुग़ल आ गए थे, अंग्रेज आ गए। अब लूटने के लिए बाहर से आने का ज़रूरत नहीं है, अब घर में ही लुटेरे भरे पड़े। और आम जनता, अब किसी को भी बोलो यार वो नेता, अरे यार वो तो ऐसा है, वो तो, अरे भाई चुन के तो तुम ही लाए हो, चुन के तो तुम ही लाए हो ना भाई। और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ये फील होता है कि चीज़ें अब बदलनी चाहिए, और लोगों को समझना पड़ेगा
कि ये जितने लोग जो है ना, जो टीवी पे लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, कभी राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ बोलता है, मोदी जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, अखिलेश के खिलाफ बोलता है, अखिलेश मायावती को गाली देता है, मायावती उसको गाली। एवरीवन इज सेम, सारे लोग दोस्त हैं बॉस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली एक पता नहीं कोई तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं तो एक शादी में ये सब एक साथ नाच रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनके पास पैसे हैं, दे आर द पावरफुल पीपल, दे आर अमंग द टॉप क्लास पीपल, जिनको कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए जो आम सिटीजन है, आम जो जनता है, वो सिर्फ एक मार्केट है, वो बाजार है इनके लिए। आप मुझे बताओ, बहुत सिंपल, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को ठोक के निकल जाता है रास्ते में, आप उसको क्या सजा दे दोगे? और जो बेचारा मर गया उसके परिवार को आप क्या दे दोगे? अभी बॉम्बे में वो पुल गिर के एक आदमी मर गया, वो पुल का कुछ तो स्लैब ऊपर से गिर गया, हु केयर्स? कौन सा नेता उसके घर गया? कौन सा गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर जो गलती किया था वो उसके घर गया? या कौन सा गवर्नमेंट ने जिस इंजीनियर के कारण ये हुआ था उसको सजा दिया? ये बताओ आप मेरे को। मैं तो ये बोलूँगा, चूतिया बनना बंद करें। जैसे इंडिया जो है ना, जैसे भगवान भरोसे चल रहा है, वो हम लोग जैसे लोग जो इतने लाखों रुपए इनकम टैक्स देते हैं। एक तो हिंदुस्तान इतना खतरनाक है, इनकम पे भी टैक्स लेता है, खर्चे पे भी टैक्स लेता है। मतलब आप इनकम ही ना करो। ये इनकम टैक्स इस इनकम टैक्स का भी बहुत बड़ा स्टोरी है। इनकम टैक्स लगाया गया था ब्रिटिशर्स लोगों की द्वारा इंडिया पे, कि वो इनकम पे भी टैक्स लेते थे, इनसे डबल टैक्सेशन लेते थे, और वही सिस्टम आज भी चल रहा है। अच्छा चलो, आप इनकम पे टैक्स ले लो, वो भी मान गया, आप टैक्स ले लो, लेकिन जो भी 3-4 करोड़ लोग आपको इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो ये बताओ। जो बेचारा आदमी 30% के स्लैब पे आपको सालों से टैक्स देता आया है, वो आदमी जब रिटायर हो जाता है तो आप उसके मेडिकल तक का अब श्योरिटी नहीं देते हो, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देते हो। हाँ, इवन उस बेचारे का जो 60 साल 70 साल के ऊपर हो जाता है ना, उसका मेडिक्लेम भी नहीं होता है, उसका मेडिक्लेम कंपनी वाला नहीं लेता, आपको पता है। तो ये बहुत सारा रीज़न है गुस्सा होने का। विदेशों में जो आदमी टैक्स देता है सालों से, अगर वो रिटायर कर जाता है तो गवर्नमेंट उसका मेडिकल फ्री करता है। आप क्या करते, उसको पेंशन तक मिलता है। मेरा खुद का फ्रेंड है लंदन में, उसने पूरा हिसाब किताब लगा के मुझे बताया कि बॉस मैं 15 या 20 साल से यहाँ हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, मैं 67 की एज में रिटायर करूँगा, और 67 की एज में रिटायर जब मैं करूँगा तब मुझे एक लमसम हर महीना मुझे कुछ 1-1.5 लाख रुपया मिलेगा इंडियन मनी के हिसाब से। आप बताओ आप क्या देते हो? हम जबकि हमसे तो ले रहे हो, हमसे तो पूरा ले रहे हो, और लेके किसको दे रहे हो? अपना वोट बैंक को दे रहे हो। तो हमको क्या मिला यार, हमको क्या मिला? आप हमको स्पेशल, हमसे जो आप इनकम टैक्स लेते हो, हमको क्या मिला? वही आप बोलोगे रास्ता हमने बनाया, बिजली हमने बनाया, हम रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे यार मेरी बात सुनो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबके लिए कर रहे हो, कोई हमारे लिए स्पेशल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? हमारे लिए कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो आप, लेकिन हमसे टैक्स आप स्पेशल ले रहे हो। जो आदमी सिर्फ खर्चे पे टैक्स दे रहा है, उसको वो भी उसी रोड से चल रहा है, वो भी वही रेल यूज़ कर रहा है, वो सब कुछ यूज़ कर रहा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन टैक्स मैं इनकम पे भी टैक्स दे रहा है, मेरे ऊपर डुअल टैक्स लग रहा है। तो गुस्सा तो हर किसी को होगा बॉस, एवरीवन विल बी एंग्री, ये मान के चलो आप, ठीक है। बट मैं तो ऐसे वीडियोस बनाता ही रहूँगा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं किसी से लड़ भी नहीं सकता, मैं किसी से झगड़ भी नहीं सकता। बट
कम से कम मेरे अंदर का जो फीलिंग है, जो मेरे अंदर का पेन है, वो तो मैं लोगों को बता सकता हूँ ना। उसको बताने में तो कोई रोक टोक नहीं है ना भाई, है ना। तो यही है, इसीलिए हिंदुस्तान का हर आदमी आपको गुस्से में दिखेगा। इसीलिए हर हिंदुस्तान का आप रोड में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप श्योरिटी नहीं है कि आप घर वापस आओगे। अगर आप घर आ गए तो दैट डे यू आर अ लकी वन, नहीं आए तो गए तेल लेने, सीधा सिंपल। आप बताओ ना, रोड में अगर आपने हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं पहना तो पुलिस आपको पकड़ के चालान कर देती है। उसी रोड में जब गड्ढा होता है, जब गड्ढे में गिर के मेरा गाड़ी का टायर फट गया तो 15,000 का टायर मेरे को लगाना पड़ा, तो कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर आया जिसकी वजह से वो रोड में गड्ढा था, क्या वो पैसा भरा मेरा? अंधेर नगरी चौपट राजा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं टैक्स भी भरूं, टोल भी भरूं, फाइन भी भरूं, फिर मैं टायर का खर्चा भी भरूं, सब साला मैं ही भरूं। दिस इज नॉट डन बॉस, समथिंग हैज टू चेंज इन इंडिया, आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज, और ये जो मूर्ख, मैं आम जनता को बोल रहा हूँ, नेता तो कोई तेल लेने, मेरे को इनसे कोई बात ही नहीं करना। मैं आम जनता को ही बोलूँगा, इनसे बच के रहो, ये आपको बर्बाद कर देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑल द सेम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो 2014 के पहले भी चोर थे, 2014 के बाद भी चोर है ना। तो इसलिए माई थिंग्स आर वेरी क्लियर। चलिए कोई बात नहीं सर, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो काइंडली जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस आप सब्सक्राइब करिएगा तो कम से कम मुझे थोड़ा सा एहसास होगा कि चलो ठीक है यार, कोई तो मुझे पसंद कर रहा है, और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़ते रहिए और धीरे धीरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों से, और बहुत सारा प्यार आप सबको मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।